नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड नंबर 38, जिसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधित बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम अन्य फैक्ट भी जानने वाले हैं जो कि आप सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम प्रतिदिन ये वीडियो लाते हैं करंट अफेयर, जिसमें हम विश्व का, भारत का और राजस्थान का तीनों का करंट अफेयर एक ही में कवर करा देते हैं। तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक वीडियो में ही आप सभी का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अगर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? ऑप्शन ए है भारत मालदीव, ऑप्शन बी है भारत मंगोलिया, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत और नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इसका आयोजन आज कल से शुरू हुआ है। और इसके अलावा हम अन्य देशों के साथ जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है वो भी देख लेते हैं। जैसे इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ 17 जुलाई से लेकर ये कब तक चलेगा, 31 जुलाई तक चलेगा। और ये मंगोलिया के साथ प्रारंभ हुआ तो इसकी राजधानी भी इम्पोर्टेंट है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी है उड़न बटोर मंगोलिया की राजधानी है। इसके अलावा ये सैन्य अभ्यास कौन से क्रम का है, तो ये 15वें क्रम का सैन्य अभ्यास है। और इसके अलावा भारतीय ओर से इस सैन्य अभ्यास में कौन भाग ले रहा है, तो ये ले रही हैं जम्मू रेजिमेंट भाग ले रहे हैं भारतीय ओर से। इसके अलावा संयुक्त युद्ध अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास, एक किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है, तो ये भारत और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य ये आयोजित होता है। इसके अलावा एयर डिफेंडर, ये किसका सैन्य अभ्यास है, तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि NATO नाटो द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इस बार इसका आयोजन किस देश में हुआ, तो ये फिनलैंड में हुआ है। और नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम 31वां देश कौन सा बना, तो वो भी फिनलैंड बना है। आप सभी को ये बताना है कि नाटो की स्थापना कब, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प, ये किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है, संयुक्त सेना अभ्यास है, तो ये भारत और ये भी यूएसए के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा वज्र परार, ये अभ्यास किसके मध्य आयोजित होता है, तो ये भारत और यूएसए के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा तर्कस, ये भी भारत और यूएसए के मध्य आयोजित होता है, यूएसए के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा अजय वॉरियर्स, ये किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है, तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित होता है, भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फ वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होता है। इसके अलावा संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये किन के मध्य आयोजित होता है, तो ये भारत और बांग्लादेश। और इसके अलावा भारत और नेपाल, इनके मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण। और भारत और श्रीलंका, इनके मध्य कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो इनके मध्य होता है स्लीनेक्स
श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज श्रीनेक्स। और भारत और मालदीव के मध्य कौन से अभ्यास होता है, संयुक्त अभ्यास? तो ये एकता अभ्यास या उसे कहते हैं एक्वेरियम अभ्यास। तो आप सभी को इस क्वेश्चन के साथ ये फैक्ट भी याद रखने हैं। हमने एक क्वेश्चन के अंदर इतने फैक्ट याद किए हैं कि अगर जरूर नहीं कि ये अभ्यास पूछे, अगर इनमें से भी कोई पूछ ले तो कोई गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय आईआईटी ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात में अपना ऑफशोर कैंपस की स्थापना की घोषणा की है? तो भारत की कौन सी वो आईआईटी है जिसने यूएई में अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी गुवाहाटी जो कि कहाँ पर है, असम में, और इसके अलावा ऑप्शन सी है आईआईटी गांधीनगर और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली द्वारा ये हाल ही में घोषणा की गई है कि वो अपना पहला विदेश में ऑफशोर कैंपस खोलेगी। और इसके अलावा हम अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे आईआईटी मद्रास की फर्स्ट महिला निदेशक कौन है? तो ये हैं प्रीति अतलायन जो कि आईआईटी मद्रास की पहली महिला निदेशक है। और पहली तंजानिया में स्थित भारतीय आईआईटी कौन सी है? तो ये आईआईटी मद्रास ही है जिसकी हाल ही में पहली महिला निदेशक बनी है। पहली और प्रथम यही है अभी तक। और इसके अलावा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसका है या किस आईआईटी ने तैयार किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी द्वारा तैयार किया गया। और कामरूप किसका प्राचीन नाम है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कामरूप किसका प्राचीन नाम है। और इसके अलावा आप सभी को यह भी बताना है कि असम में कुल कितने नेशनल पार्क हैं और असम का प्राचीन नाम क्या है, ये दोनों आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये जल संधि है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट काटरू किसका है? तो ये किस आईआईटी द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट काटरू है? तो ये आईआईटी दिल्ली द्वारा ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट काटरू है। अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये रामपुर जो कि यूपी में स्थित है। भारत का पहला अमृत सरोवर है। किसान ऐप किस आईआईटी द्वारा तैयार किया गया? तो आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की द्वारा किसान ऐप तैयार किया गया है। और परम गंगा सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी द्वारा तैयार किया गया है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन ये, एक यहाँ पर असम में कितने नेशनल पार्क है और असम का प्राचीन नाम, ये दो क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? कौन सा वो देश है जहाँ पर हाल ही में बढ़ती खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और कमी के कारण वहाँ पर आप अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नाइजीरिया और ऑप्शन डी है केन्या। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया देश ने हाल ही में अपने वहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं बोला ट्यूबा, ऐसे नाम है बोला ट्यूबा। और इस वहाँ पर कारण क्या है इस आपातकाल लगाने का?
खाद्य असुरक्षा और खाद्य की आपूर्ति में कमी, इन दोनों के कारण वहां पर आपातकाल लगाने की घोषणा की है। और नाइजर नदी का उपनाम क्या है? तो इस नदी को कहते हैं पाम ऑयल रिवर। नाइजर नदी का उपनाम है पाम ऑयल रिवर। और WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है नांगोजी ओंकाला-इवेला। ये नाइजीरिया देश की निवासी है। और इसके अलावा अनुच्छेद 20 और 21 किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपातकाल के दौरान भी इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। और मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से वो मौलिक अधिकार है और कितने हैं जो कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? तो उनकी संख्या है 5। कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा पाम ऑयल कंट्री किस देश को कहते हैं? तो ये नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सिल्वर पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। ऑप्शन बी है कांस्य पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2023। ऑप्शन सी है पर्यावरण पुरस्कार 2023 और ऑप्शन डी है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। इससे हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हम अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो ये जॉर्जियो स्पोर्टिनोर को ये पुरस्कार मिला है, जो कि USA की निवासी है। और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल ये किस देश के राष्ट्रपति को मिला है? तो ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कि नाम है जेलेंस्की। और ये किस देश का है? तो ये पोलैंड का है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। और दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आशा भोसले को, जो कि लता मंगेशकर की बहन है। और इसके अलावा आप सभी को ये बताना है कि पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड किसे मिला है? तो ये योगी आदित्यनाथ को मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड किसे मिला है 2023 में? तो ये मिला है नीना गुप्ता जो कि राजस्थान की निवासी है। आज का 5वां प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। भावी इंजीनियरों के लिए किस संस्था ने करियर मार्गदर्शन और करियर आकलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए CRI ट्रस्ट के साथ करार किया है? ऑप्शन ए है IIT जोधपुर, ऑप्शन बी है MNIT जयपुर, ऑप्शन सी है JNU जोधपुर और ऑप्शन डी है MBM जोधपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए IIT जोधपुर। IIT जोधपुर और CRIT ट्रस्ट दोनों ने मिलकर भावी इंजीनियरिंगों के लिए करियर मार्गदर्शन और करियर आकलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा हम अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, जैसे गरुड़ जैसा ड्रोन किस IIT ने बनाया है? तो IIT जोधपुर द्वारा ये बनाया गया है, जो पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए BSF को सौंपा गया है। एक्जूमेसी मैथ लैब ये किसने बनाई है? तो ये भी IIT जोधपुर द्वारा बनाई गई है। अक्षय ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी IIT जोधपुर में स्थित है।
सड़कों के रखरखाव के लिए IIT जोधपुर और के साथ किस संस्था ने MOU किया है? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जोधपुर IIT दोनों ने मिलकर सड़कों के रखरखाव के लिए MOU किया है। और रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन करने वाला पहला IIT कौन सा बना है? ये भी IIT जोधपुर बना है। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना जी, इनके पास खेल विभाग भी है, ने किस जिले के बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है दौसा और ऑप्शन डी है बूंदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी। बूंदी में हाल ही में ये योजना प्रारंभ शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा हम बूंदी की प्रमुख विशेषता देख लेते हैं कि बूंदी में कौन कौन से स्थान स्थित हैं और इसे किन नामों से जाना जाता है। जैसे बूंदी में कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है, बीजासन माता का मंदिर ये भी बूंदी में स्थित है, 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। रानी जी की बावड़ी ये कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है और इसका निर्माण नाथावती रानी ने करवाया है, रानी जी की बावड़ी। बावड़ियों का सिरमौर किस बावड़ी को कहते हैं? तो ये रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। और इसके अलावा राजस्थान की पहली सीमेंट इकाई कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये लाखेरी बूंदी में की गई, लाखेरी बूंदी में स्थापना की गई इस प्रथम इकाई की। और भूत प्रेतों का किला किस किले को कहते हैं? तो ये तारागढ़ किले को कहते हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले हैं, एक तो स्थित हैं अजमेर में और एक स्थित है बूंदी में। ये जो बूंदी में स्थित किला है इस किले को भूत और प्रेतों का किला कहते हैं। और किस इसे कहने वाला अंग्रेज अधिकारी उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। 7वां प्रश्न है, हैदराबाद में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए है योग्या सिंह, ऑप्शन बी है युग चैलानी, ऑप्शन सी है फिरदौसी कायम खानी और ऑप्शन डी है गौरव सिंघानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी युग चैलानी। युग चैलानी ने ये खिताब अपने नाम किया है। आज का 8वां प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की ओर से स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 इससे पहले ये योजना शुरू हो गई है, ये इसका दूसरा भाग है। राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है विकल्प ए व बी दोनों, मतलब जोधपुर और बूंदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर व बूंदी, इन दोनों का इस योजना स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 में चयन हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।